Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful, this is Abdul Rafi and once again welcome to my YouTube channel. तो बेटा ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे, स्पेशली मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, जो आपके आजकल हो रहे हैं। तो 9th और मैट्रिक में आपका एक ही पेपर है जो 100 मार्क्स का है और वो पेपर है इंग्लिश का। तो पेपर पढ़ लेना कर लेना तो ठीक होता है, लेकिन बोर्ड वालों के पास आपकी शक्ल, आपका कॉन्फिडेंस नहीं जाता, आपकी बोर्ड की कॉपी जाती है जिसमें आप उसको फिलअप करते हैं। तो उसको फिल करने के तरीके हैं थोड़े से कि आपका पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, कैसा लगना चाहिए। तो उस हवाले से हाउ टू अटेम्प्ट पेपर 100 मार्क्स का है, सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, बी 40 और सी 40 मार्क्स का है। तो इसके हवाले से हम एक डिस्कशन करेंगे, 6 to 8 मिनट्स का लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेक्शन ए सॉल्व कैसे करना है और साथ साथ बताने के मैं आपको एक सॉल्व हुई हुई कॉपी भी दिखाऊंगा कि वो सॉल्व हुई हुई कॉपी में पेपर नजर कैसे आता है। हमारे पास एक बच्ची है जिसका नाम आलिया अदील है, उसने ये पेपर बनाया है, तो उसकी वजह से आप सबको एक चीज सीखने को मिल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। याद रहे सेक्शन ए कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। तो आप बोर्ड की कॉपी में सबसे पहले क्या करेंगे, जो रोल नंबर वगैरह वो तो फिल कर दिया, उसके नेक्स्ट जो पेज आपके पास आएगा उसमें सबसे पहले सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 और जो भी कोड है आपका वो डालेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें मिडिल ऑफ द लाइन लिखनी है। मेरे पास तो रेड, ब्लू और ब्लैक मार्कर है, लेकिन मैंने पेपर प्रेजेंटेशन में सारी चीजें बताएंगे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 हेडिंग्स डलेंगी सेक्शंस की, तो तीनों को आप सेम मार्कर से रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर्स कितने हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है, क्वेश्चन 7 और 8, 9 क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो क्वेश्चन नंबर की जो हेडिंग है वो एक अलग मार्कर से होगी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज में क्या करते हैं, बस रफली आंसर लिख देते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा बाइफ्रिगेट करें, 3 हिस्सों में डिवाइड करें, सीरियल नंबर, ऑप्शन नंबर, आंसर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर पेपर में कभी आता है, कभी स्टार बना हुआ आ जाता है, तो आपने ये वाली लाइन लगानी नहीं है जब तक आपके हाथ में पेपर ना आ जाए। सीरियल नंबर और आंसर तो होगा, तो जैसे ही ऑप्शन नंबर नजर आए एक लाइन खींचिएगा और ऑप्शन नंबर लिख लिएगा। अब सीरियल नंबर बोर्ड में की पेपर में अगर 1 लिखा है तो आप 1 लिख देंगे, और अगर रोमन का 1 है तो आप फिर रोमन का 1 लिखेंगे, अपने पास से न्यूमेरिक का 1 उसको मत कर दीजिएगा। ये वो बात है जो बच्चा गलती कर देता है और फिर मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, इसके बाद अगर ऑप्शन मौजूद है तो ये वाला कॉलम आएगा, अगर मौजूद नहीं है तो ये कॉलम यहाँ से होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो बस स्टार बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका जो भी आंसर है, फॉर एग्जांपल आपका आंसर है एन, ठीक है, ये आर्टिकल में से उठाया तो आपने एन लिख दिया। फिर आप सीरियल नंबर 2 लिखेंगे, अगर रोमन में है, न्यूमेरिक में है तो इस तरह का 2 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कुछ बच्चे सीरियल नंबर सारे एक साथ उतार देते हैं और उनको फिर आखिर में प्रॉब्लम होती है कि हमारा तो एक रह गया, वो कहीं गलती करके 3 का आंसर 4 में या 4 का आंसर 3 में लिख देते हैं। तो बिना टाइम जाया किए मैं आपको बताऊं कि आपने सीरियल नंबर उतारना है, ऑप्शन नंबर मौजूद हो तो वो उतारना है, और फिर आंसर। कॉलम बनाने का बेनिफिट क्या है, कॉलम बनाने का बेनिफिट ये है कि अगर चेकर के पास आंसर होंगे तो वो यहाँ से आपकी चेकिंग शुरू कर देगा, और अगर ऑप्शन नंबर होंगे उसके पास तो वो यहाँ से आपकी चेकिंग शुरू कर देगा। अच्छा, ये पेपर दिखने में कैसा लगता है, तो देखें आपके सामने स्क्रीन पे क्या आ गई, एक पिक्चर आ गई। चाहे तो वीडियो को रोकें और इस पिक्चर को जरा देखें कि सेक्शन ए सॉल्व हुआ कैसा लग रहा है। यहाँ पे रोक दें और सुकून से उसको देखें और अंदाजा लगाएं कि सेक्शन ए की हेडिंग कैसे डाली है, ब्लू मार्कर से, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग ब्लैक से डाली है। कोड नहीं लिखा हुआ कॉपी में, वो आपने ऐड करना होगा ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। जैसे ही सेक्शन ए सॉल्व करेंगे तो पेंसिल से एंडिंग लाइन लगा दीजिएगा। मैं आपको 2 पेपर्स दिखाऊंगा, एक डमी भी दिखा देता हूं कि उसमें खाली पेपर कैसा लग रहा है सेक्शन ए का, और फिल करने के बाद वो कैसा लग रहा है। दोनों आपको नजर आ रहे होंगे एक एक करके। तो फिल किए हुए पे आते हैं, उस पर हमारा ज्यादा फोकस है। तो आपका पेपर सॉल्व होने के बाद कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो बात हो गई सेक्शन ए की। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, कि वो किस तरीके से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सेक्शन बी में अब हम आते हैं और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस
ईच क्वेश्चन कंसिस्ट और कैरी ऑफ 2 मार्क्स। तो 2 नंबर का एक सवाल है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सेक्शन बी की हेडिंग, सेक्शन बी की हेडिंग उसी मार्कर से डालेंगे जिस मार्कर से सेक्शन ए की हेडिंग डाली थी। क्वेश्चन नंबर 1 जिस मार्कर से हेडिंग डाली थी उसी मार्कर से क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे। अब पार्ट नंबर आप अलग से मेंशन करेंगे, रोमन में 1 है तो रोमन में, न्यूमेरिक में तो न्यूमेरिक में। ये आपका आंसर आ गया और एक लाइन छोड़ के एंडिंग लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से 5 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन 2 है वो जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो कैसा नजर आएगा, तो आइए जरा उसको देखते हैं। तो देखें आपके सामने एक पिक्चर आ गई है, तो आपको इस तरीके से ये नजर आ रहा होगा। आप चाहें तो वीडियो को रोकें और इसको तसल्ली से देखें कि कितना साफ सुथरा काम किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि 10 मार्क्स पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है डू एज डायरेक्टेड का। इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना है और वो बातें ये हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमारे पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 है, जो कि डू एज डायरेक्टेड से बनाए गए हैं सवालात। तो इसमें सबसे पहले हमने पेपर के अंदर यूज ऑफ प्रेपोजिशन की हेडिंग डाली, फिर ए बी के आंसर लिख दिए, फिर एक लाइन छोड़ के यूज ऑफ आर्टिकल, ए बी के आंसर, एक लाइन छोड़ के यूज ऑफ वॉइसेस, ए बी सी तीनों के आंसर, फिर लाइन छोड़ के नरेशन, चारों के आंसर, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, 6 सेंटेंस बनाने, इसके आंसर, फॉर्म ऑफ वर्ब हमें बतानी है, वो उसके आंसर आ गए। यहाँ पे प्रीफिक्स हमें बताना है, उसके आंसर आ गए। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स पी मतलब पहले, तो वर्ड से पहले जो आएगा वो प्रीफिक्स हो जाएगा और वर्ड के बाद जो आएगा वो सफिक्स हो जाएगा। मतलब प्रीफिक्स क्या है? जो वर्ड से पहले लगा रहे हैं, जैसे कॉन्टिनेंट का क्या हो जाएगा? सब कॉन्टिनेंट हो जाएगा, राइट। अब ये फॉर्मेशन किस तरह करनी है, प्रेजेंटेशन कैसी हो, ये आप सारे पॉइंटर से लिखें चाहें तो, ठीक है। मार्कर से भी, सेम मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जिससे ये हेडिंग डालें उसी से ये, ताकि दिखने में साफ सुथरा आए। फिर ए बी के जो ऑप्शन है वो आप जिस चीज से भी डाल रहे हैं वो हर जगह सेम रखें। ये तो हो गई मुंह जबानी बात। अब पेपर में कैसे नजर आ रहे हैं, तो देखिए आपके सामने पेपर की पिक्चर्स 1 बाय 1 करके आ रही होंगी, क्योंकि ये एक पेज से लेंदी क्वेश्चन है। तो आप सुकून से इसको देखिए। देखें आपके सामने शुरू का पार्ट आ गए। अब आप चाहें तो इसको रोक के देख लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस आ गए, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। और अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 2 पिक्चर्स हैं, 3 पिक्चर्स हैं, इनको आप देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो सेक्शन बी पे है, क्वेश्चन 2 किया क्वेश्चन आंसर का, क्वेश्चन 3 किया डू एज डायरेक्टेड का, इसके बाद क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 हम इसका एक साथ करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। इसका वर्ड आ गए ए बी सी डी ई, जो वर्ड था वो यहाँ लिख दिया। जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वो सामने आ गया। जहां सवाल खत्म होगा एक लाइन एंडिंग लाइन आ जाएगी। तो चलिए चल के देखते हैं कि ये वाला सवाल करने के बाद कैसा नजर आता है। तो पिक्चर आपके सामने आ चुकी है, तो ये सवाल ऐसा नजर आता है। तो अगला सवाल है हमारे पास उर्दू ट्रांसलेशन का, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। उर्दू ट्रांसलेशन की हेडिंग डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं डालें तो भी कोई मसला नहीं है। फिर इसके बाद आपको जो भी ट्रांसलेशन है वो करके एक लाइन छोड़ के क्या लगा देंगे, एंडिंग लाइन लगा देंगे। तो आइए देखते हैं ये सवाल करने के बाद कैसा नजर आता है। तो पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पे आ गई होगी, तो इसको देखिए। हमने सेक्शन ए को डिस्कस किया, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सेक्शन बी एज वेल, नाउ द रिमेनिंग सेक्शन इज ओनली सेक्शन 3। तो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, सेक्शन 3 सेक्शन सी। ओके, सेक्शन सी जो अभी मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो उसमें चूंकि कोई नंबरिंग नहीं दी हुई, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो हमने 1 2 3 4 5 थे हमारे पास। तो पहले का आंसर एंड, दूसरे का और, तीसरे का इन, चौथे का बिटवीन, पांचवे का एंड। ये डमी आंसर लिख दिए हैं मैंने, ठीक है, क्योंकि पेपर के आंसर कुछ और होंगे, क्वेश्चन पेपर तो नहीं है हम कि जिसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक रफ आंसर बता दिए ताकि आप डैश डैश डाल के आंसर लिख देंगे पांचों, ताकि उसको भी पता चल जाए कि तीसरे वाले डैश में ये आएगा, पांचवें वाले डैश में ये आएगा। तो इसकी पिक्चर कैसी नजर आती है, आइए चल के वो देखते हैं। तो आपके सामने पिक्चर आ गई, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि 10 मार्क्स का है, और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7,
ऐसे का। बहुत सारे बच्चे ऐसे की हेडिंग डालते हैं, ऐसे का नाम उतार देते हैं, ना क्वेश्चन 7 लिखते हैं ना पार्ट नंबर लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पेपर में बोर्ड के। आप या मैं किसी को मौका ही ना दें कि वो कोई हमारा मार्क्स काटे हमारी किसी निग्लिजेंस की वजह से, किसी छोटी सी भी गलती की वजह से। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। अब देखें क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्वेश्चन की हेडिंग सेम मार्कर से होगी, पार्ट की हेडिंग सेम मार्कर से होगी, ताकि आपका पूरा पेपर आइडेंटिकल नजर आए। तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ये ऐसे यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, वी डोंट हैव इनफ स्पेस राइट नाउ, तो आप इसको चलाते रहेंगे, जहां भी खत्म हो जाएगा एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन लगा देंगे। एक चीज मैं बता दूं, मुझे अभी याद आई कि ऐसे में जो आपकी पहली लाइन शुरू होगी, जहां से जब पैराग्राफ चेंज करेंगे अगले पेज पे, उस पेज पे, तो जितना स्पेस यहाँ छोड़ा है इस वर्ड से पहले, उतना ही इसी वर्ड पे आगे भी छोड़ेंगे। व्हाट डज इट मीन कि जो पैराग्राफ स्टार्ट किया है इसी की सीध में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पैराग्राफ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं फिर इसी की सीध में क्या करूंगा, पैराग्राफ को चेंज करूंगा, ताकि प्रॉब्लम ना हो। कुछ बच्चे शुरू यहाँ से करते हैं, अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में इस चीज का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा ऐसे अपने पास से लिखें, तो ग्रामर को थोड़ा सा पढ़ लें। तो पार्ट नंबर हो गया और क्वेश्चन 7 हो गया। वीडियो का मकसद आपको प्रेजेंटेशन बताना है, उसकी डिटेल में जाना नहीं है कि टॉपिक क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जहन में रखिएगा चीजें। क्वेश्चन 7, अब हमारे पास एक दो सवाल रह गए, वो क्या है, लेटर और एप्लीकेशन के हैं और पैसेज के हैं। तो चलिए क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 को भी करते हैं और अपनी वीडियो को एंड। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 9th में हमारे पास एप्लीकेशन आती है और उसके साथ कोई इवेंट आ जाता है, और मैट्रिक में हमारे पास लेटर आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन के पैटर्न आपको बताएं, लेटर के पैटर्न आपको क्लासेस में बताए हैं, वो किस तरीके से होंगे वो अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो देखिए हमारे पास एप्लीकेशन का पैटर्न सामने आ रहा है। एप्लीकेशन के पैटर्न की जगह पे आप लेटर का पैटर्न कन्वर्ट कर देंगे अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर नजर आएगा, जहां पे ये चीज शुरू खत्म होगी उसके बाद एक पेंसिल से एंडिंग लाइन डालेंगे हर सवाल के बाद। कुछ लोग कहते हैं एप्लीकेशन लेटर के लिए नए पेज की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपका बन रहा है नया पेज, 4-6 लाइनें रह गई हैं, तो आप नए पेज पे चले जाएं। लेकिन आपने किसी पेज की लाइनें ही 3-4 इस्तेमाल की हैं, तो फिर उसमें नए पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप उसको पुराने से ही कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे ये सवाल एंड हो जाएगा, इसकी पिक्चर आपके सामने आ रही है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पैसेज का है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसका पार्ट A B C D E F है। ये सारे पार्ट सेम पॉइंटर से मार्कर से डालिएगा, आंसर लिखिएगा, बीच में एक लाइन का स्पेस छोड़ के पार्ट बी की हेडिंग, फिर आंसर, फिर एक लाइन का स्पेस पार्ट सी, फिर आंसर, सेम पैटर्न एफ तक फॉलो करेंगे। उसके बाद आंसर के बाद एक एंडिंग लाइन लगाएंगे और आपका पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ख्याल किन चीजों को रखना है, क्वेश्चन की हेडिंग का, और इसका सैंपल तो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसा लगता है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन 9 आ गया। आप यहाँ पे वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब 1 मिनट की आपसे डिस्कशन करनी है कि देखिए जब पेपर अटेम्प्ट करने जाएं तो जो चीजें आती हैं पहले उनको फॉलो कीजिए। अगर आपसे वो सेक्शन ए का पेपर वापस ले रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से नहीं ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं, फर्स्ट करें 20 में से 16 एमसीक्यूज आपको आते हैं, आपने कर दिए, 4 आपको नहीं आते एंड यू हैव 5 to 10 मिनट्स रिमेनिंग, तो क्या करें, कॉपी के पीछे पेंसिल से वो 4 एमसीक्यूज तमाम ऑप्शंस के साथ उतार लीजिए। हो सकता है ड्यूरिंग पेपर आपको याद आ जाए, या हो सकता है कहीं से मदद आ जाए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो नहीं समझ आए उसको नोट डाउन कर लिएगा सेक्शन ए का, और बाकी क्वेश्चन नंबर एज पर पेपर डालें, पार्ट नंबर कोई भी मिस ना करें, कोशिश करें सारी हेडिंग्स मिडिल ऑफ द पेज डालें, क्योंकि अक्सर व बेशतर साइड की कॉपी स्टेपलर हो जाती है और उसमें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। अच्छा, अब वीडियो एंड हो गई है, मैं पूरी कॉपी का आपको 30 सेकंड्स के अंदर रिव्यू दे रहा हूं कि आपकी पूरी कॉपी किस तरीके से नजर आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपको जो इतनी चीजें समझाई, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका पेपर कैसा लगता है। आइए देखते हैं। तो देखें ये सेक्शन ए आ रहा है हमारे पास, फिर इसी के साथ साथ ये पेपर कंटिन्यू है। तो आई होप आपने सारी चीजें देख ली होंगी, तो अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियो मैक्सिमम उन लोगों को पहुंचाएं जो 9th और मैट्रिक के करंट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, सिंध टेक्स्ट बोर्ड के। ठीक है, ताकि आपकी वजह से या हमारी मेहनत की वजह से अगर किसी का एक नंबर भी
बच जाता है या एक नंबर का भी इजाफा हो जाता है तो हमारी मेहनत रंग ले आएगी और आपका किसी को भेज देना आपके लिए नेकी का बाइस बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ग्रामर्स या मुख्तलिफ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।